हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अंग्रेजी के सभी अक्षरों के उच्चारण के बारे में। यानी एक एक अक्षर के दो दो उच्चारण होते हैं, तीन तीन उच्चारण होते हैं। तो वही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से अक्षर के कितने उच्चारण होते हैं और क्या क्या उच्चारण होते हैं। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने एक बार ठीक से देख ली तो आप अंग्रेजी के शब्द जो होते हैं वो आप फटाफट से पढ़ने लगेंगे। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला लेटर होता है ए के बारे में। अगर तीन अक्षर वाले शब्दों में बीच में ए आता है तो वहाँ पर हम ए का उच्चारण आई की मात्रा से करते हैं, जैसे कैट। अगर तीन अक्षर वाले शब्दों में ही लास्ट में ए आर आता है तो वहाँ पर हम ए का उच्चारण आ से करते हैं, जैसे कार। वही अगर चार अक्षर वाले शब्दों में बीच में ए है और उसके बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है तो वहाँ पर हम हमेशा ए का उच्चारण करते हैं ए की मात्रा से, यानी ए की एक मात्रा लगती है ना, छोटी ए की मात्रा से। उसके बाद है, अगर लास्ट में चार अक्षर वाले शब्दों में लास्ट में ए आर ई ये तीनों आते हैं तो वहाँ पर हम ए का उच्चारण ए अ यानी ए की मात्रा से और अ से करते हैं, जैसे हेयर। दूसरा अक्षर है बी से हम हमेशा ब का उच्चारण करते हैं, जैसे BAT बैट। सी से हम हमेशा दो अक्षर का उच्चारण करते हैं, एक स और दूसरा क। तो स का उच्चारण कहाँ पर करते हैं? सी के तुरंत बाद अगर ई हो, आई हो या बाई हो तो वहाँ पर हम सी का उच्चारण करते हैं स से, जैसे सेंट। सी के बाद क्या आया? ई। सिटी, सी के बाद क्या आया? आई। साइकिल, यानी सी के बाद क्या आया? बाई। अन्य सी के बाद अगर कोई भी अक्षर आता है तो वहाँ पर हम हमेशा सी का उच्चारण क से करते हैं। इसके बाद है डी का हम हमेशा ड से उच्चारण करते हैं, जैसे डांस और डॉग। अगर हिंदी नाम लिखते हैं तब हम डी से द का उच्चारण भी करते हैं, जैसे दीपक। इसके बाद है ई एक वोवल है और वोवल के कई उच्चारण होते हैं। BED बैड, यानी छोटी ए की मात्रा का उच्चारण। मदर, यानी अ का उच्चारण। मीट, यानी बड़ी ई का उच्चारण। हियर, यानी ई अ का उच्चारण। इस तरह से हम ई का उच्चारण करते हैं। एफ से होता है फ का उच्चारण। किसका? फ। जैसे फैन, तो यहाँ पे किसका उच्चारण हुआ? फ का। उसके बाद है जी से हम हमेशा दो उच्चारण करते हैं, एक ग और एक ज का उच्चारण कहाँ पर करते हैं? जी के तुरंत बाद ई हो, आई हो या बाई हो वहाँ पर हम हमेशा जी का उच्चारण ज से करते हैं। और अन्य कोई भी अक्षर आता है जी के बाद वहाँ पर हम जी का उच्चारण ग से करते हैं, जैसे GEM। जी के बाद क्या आया? ई, तो हम यहाँ पे जी का उच्चारण करेंगे जैसे जैम। GYM, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका उच्चारण? ज, क्योंकि जी के बाद आया है बाई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? जिम। और अन्य कोई भी अक्षर आता है वहाँ पर हम करते हैं जी का उच्चारण ग से, जैसे गन। GU आया ना, न इसमें ई है, न आई है, न बाई है। गेम, GAM गेम। इसके बाद है एच का हम हमेशा ह से उच्चारण करते हैं। किससे? ह से, जैसे हाउस और हैन। आई एक वोवल है और इसके कई उच्चारण होते हैं। तीन अक्षर वाले शब्दों में, यानी दो अक्षर के बीच में अगर आई आता है तो हम वहाँ पर हमेशा आई का उच्चारण करते हैं ए से, जैसे हिट।
4 अक्षर वाले शब्दों में अगर आई के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है वहाँ पर हम हमेशा आ ए का उच्चारण करते हैं। जैसे 9, फर्स्ट, कहीं कहीं आई साइलेंट रहती है। यानी 4 अक्षर वाले शब्दों में लास्ट में आई आर ई आता है, वहाँ पर हम हमेशा आई का उच्चारण करते हैं आ। जैसे हायर। इसके बाद है जे का हम हमेशा जैसे उच्चारण करते हैं, जैसे जग। इसके बाद है के का हम उच्चारण करते हैं कसे, जैसे काइट और किंग। के कहीं कहीं साइलेंट भी रहती है। जब भी के एन होता है किसी भी अंग्रेजी शब्द में के एन होता है वहाँ पर हमेशा ज़्यादातर के साइलेंट रहती है, जैसे नाइफ और नाव। इसके बाद है एल का उच्चारण होता है ल। क्या होता है? ल। जैसे लव। एम का उच्चारण होता है म। क्या होता है? म। जैसे मैन और माइन। एन का उच्चारण होता है हमेशा न। नाइन और नेम। ओ एक वोवल है, इसके कई उच्चारण होते हैं। 2 अक्षर के बीच में अगर ओ आता है वहाँ पर हम हमेशा ओ का उच्चारण करते हैं। किससे? अ। ओ से भी नहीं, आ से भी नहीं, अ। जैसे डॉग। 4 अक्षर वाले शब्दों में अगर एक अक्षर छोड़कर ई आता है, यानी ओ के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है, वहाँ पर हम हमेशा ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से करते हैं। जैसे नोट। ओ साइलेंट भी रहता है, जैसे लेसन। यहाँ पर ओ साइलेंट है। अगर कहीं भी डबल ओ आता है वहाँ पर हम ओ का उच्चारण ऊ की मात्रा से करते हैं, जैसे कूल। इसके बाद ओ से कहीं कहीं व भी बनाते हैं, व। जैसे वन, यानी एक, है ना। इसके बाद है पी का हमेशा प से उच्चारण करते हैं। किससे? प। पेन, पे। इसके बाद है क्यू का हम हमेशा क से उच्चारण करते हैं और को से। जैसे यूनिक, यानी इसमें क्यू के साथ यू हमेशा आता है। एक बात का ध्यान रखिए, क्यू के साथ यू हमेशा आता है, तो इसमें क्यू से किसका उच्चारण किया? क का। और क्वीन, इसमें क्व, यानी क के साथ व, आधा क और व, क्वीन। इसके बाद है आर से हम हमेशा र का उच्चारण करते हैं। किसका? र। जैसे रेड। एस का हम हमेशा स से उच्चारण करते हैं, स। जैसे सिट। इसके बाद है टी का हम हमेशा ट से उच्चारण करते हैं। किससे? ट से। जैसे टाइम। और अगर टी के साथ एच होता है तो वहाँ पर हम टी का उच्चारण द से करते हैं। इसके बाद है यू एक वोवल है, इसके कई उच्चारण होते हैं। जैसे पुल, यानी छोटे ऊ का उच्चारण। बट, यानी 2 अक्षर के बीच में अगर यू आता है तो वहाँ पर हमेशा अ का उच्चारण आता है। जैसे बट और कट। इसके बाद यू से बड़े ऊ की मात्रा का भी उच्चारण करते हैं, जैसे जून। यू से यू का भी उच्चारण करते हैं, जैसे क्यूट, यूनिट। इसके बाद है वी से हम हमेशा व का उच्चारण करते हैं। किसका? व। जैसे वैन। इसके बाद है डब्ल्यू से हम हमेशा वा। किसका?
वा, यानी न आ न वो न बा, व, वॉच। इसके बाद है एक्स। एक्स का हम आधा क और स यानी क्स या ज, जैसे बॉक्स, मैक्स और ऑक्स। ज, ज़ाइलोफोन, यानी एक्स से यहाँ पर किसका उच्चारण हुआ है, ज का। इसके बाद है वाई। वाई से हम कई उच्चारण करते हैं, जैसे यस यानी य का उच्चारण, जिम यानी छोटी ई का उच्चारण, सॉरी यानी बड़ी ई का उच्चारण, ट्राई यानी आई का उच्चारण, किसका, आई, ट्राई एंड माई, आई का उच्चारण। और लास्ट में बाई साइलेंट भी रहती है कहीं कहीं, जैसे डे बाई साइलेंट है, से बाई साइलेंट है यहाँ पर भी। उसके बाद है जेड। जेड का हम हमेशा ज से उच्चारण करते हैं, किससे, ज, यानी ज़ेब्रा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हमेशा बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड ही नए नए टॉपिक लाता रहता हूं, जिससे आपके बच्चों का हमेशा ज्ञान बढ़ता रहे।